वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दुआ है रब करीम से कि आप सबके रिस्क में, अमाल में बरकत डाले। आज की हमारी रेसिपी है टमाटर प्यूरी, जो हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस भी इसको बोलते हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे घर पर इजी रेसिपी के साथ। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है अनियन एक दरमियाने साइज़ का, 5 से 6 जवे लहसुन के, 4 अदद टमाटर, चिली गार्लिक सॉस, चिली रेड सॉस, और उसके साथ हमें चाहिए सोया सॉस और विनीगर। चिली गार्लिक सॉस आपने टोमेटो केचप या तो सिंपल ले लेना है, और आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये प्यूरी बनाने के बाद आप इजीली किसी भी ब्रेड पर भी इसको सिंपली लगा कर और ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा कर खाएं तो आपको बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसा आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल एक पैन में, और उसमें हमने अनियन डाल दिए और इनको हमने पानी खुश्क होने तक, अनियंस का जो पानी होगा उसके खुश्क होने तक हमने इसको अच्छे से पका लेना है। इसका कलर चेंज होगा थोड़ा सा और पानी इसका अच्छे से खुश्क हो जाएगा, तो इस स्टेज पर हमने इसमें लहसुन ऐड कर देना है। और लहसुन ऐड करने के बाद जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, जो 4 अदद कटे हुए टमाटर हमने रखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करने के बाद साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक जो चम्मच जिससे हम बना रहे हैं, मतलब आप 2 टेबल स्पून ले लें चिली सॉस, चिली रेड सॉस भी इसको बोलते हैं। चिली सॉस आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। सोया सॉस आपने ले लेना है 2 टेबल स्पून। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है विनीगर। विनीगर आपने तकरीबन आधी प्याली यूज़ करनी है, क्योंकि ये जितना खट्टा होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही आपके पिज़्ज़ा का टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और इसमें आपने विनीगर डालने के बाद आपने साथ ही इसमें 2 चम्मच 2 टीस्पून आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, और उसके बाद आपने 1 टीस्पून आपने नमक और 1 टीस्पून आपने इसमें रेड चिली। और अगर आप सिंपल केचप यूज़ कर रहे हैं, चिली गार्लिक यूज़ नहीं कर रहे, तो 1 टेबल स्पून आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। तो मैं चिली गार्लिक यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैंने कुटी लाल मिर्च नहीं ऐड की, क्योंकि वो इसमें पहले से मौजूद होती है, ठीक है। फिर हमने इसको अच्छे से पका लेना है। ये देखें जी, हमारा ये चिली सॉस, ये टमाटो प्यूरी हमारी रेडी है। अब आप इसको ग्राइंड करके सेव भी कर सकते हैं, और ग्राइंड करके आप किसी भी पिज़्ज़ा पर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ग्राइंड नहीं कर रही, ऐसे ही यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। अब हमने उसी पैन में अपना मैरिनेटेड चिकन डाल दिया। अब मैरिनेशन में आपने नमक, मिर्ची, दही और टिक्का मसाला थोड़ा सा डालना है, और इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा, या अगर टाइम ज़्यादा है तो 2 घंटे कम अज़ कम रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें ऐड करने के बाद आपने देखा होगा इसमें सिर्फ चिकन ऐड किया है, इसमें हमने ऑयल नहीं ऐड किया। थोड़ा सा ये कलर अपना इन्हेंस करेगा, तो उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च कटी हुई वो ऐड कर देंगे। ये चॉप हुई हुई आपके पास सामने है शिमला मिर्च। अब हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी और इसको बस थोड़ी देर पकाना है, और हमारा ये चिकन रेडी हो जाएगा जब इसका कलर चेंज होगा। अब हमने अपनी डो ले ली है। अब डो गूंदने का जो तरीका है ना, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द, वो में से यहाँ पर मैंने नहीं ऐड किया तो आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। वो डो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। उस डो से आपका पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, ये सब चीज़ें एक ही डो से बनेंगी, तो मैं आपको वो अलग से बता दूँगी। हमने अब डो ले ली और उसको अच्छे से बेल लिया है। फिर अब हम इसकी शेप करने लगे हैं। हम यहाँ पर बना रहे हैं अपना क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा। शेप हम क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की ही देंगे। तो उसके बाद सबसे पहले आपने जो अपनी रोटी बेली है उस पर एक फोक की मदद से आपने अच्छे से इसको कर लेना है, सुराख कर लेना है, ताकि आपकी जो प्यूरी है ये अच्छे से रोटी के अंदर भी हो जाए, अच्छे से चली जाए, ठीक है।
फिर उसके बाद आपने इसमें अच्छे से इसके ऊपर प्यूरी लगा लेनी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक प्यूरी थोड़ी कम कर लें, लेकिन अब मैं यहाँ पे बड़ों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें प्यूरी ज़्यादा डाल रही हूँ, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम चिकन डाल देंगे। अच्छा, आज जब हमने चिकन तैयार किया था ना, उसको अब हम इसके ऊपर अच्छे से सारी जगहों को फिल कर देंगे इस चिकन से, और इसको अच्छे से फैला देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपने इसके बाद आपने अच्छे से अपना जो चीज़ है वो पहले डाल लेनी है। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से शेप दे देना है, और बाकी की जो बची हुई चीज़ है वो अब हम इस शेप के ऊपर लगा देंगे ताकि हमारी और चीज़ हम यूज़ करें। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मोज़रेला चीज़ यूज़ होगी, क्योंकि जो हमारी जो अच्छी सी ग्लेज़ बनती है, जो पिज़्ज़ा में जो हमारे पास चीज़ जो बेहतरीन आती है वो मोज़रेला चीज़ ही यूज़ होती है, ठीक है। अब हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मोज़रेला चीज़ बनाने की भी रेसिपी बता दूँगी मैं। हम लोग इसको बेक करें एक पतीले में, ओवन का यूज़ नहीं कर रहे। हमने इस पतीले को तकरीबन 10 मिनट प्री हीट किया है। अब इसमें हमने अपना पिज़्ज़ा रख दिया है, और तकरीबन आपने 10 मिनट या 15 मिनट चेक कर लीजिएगा, 10 मिनट बाद, मिनिमम 10 मिनट, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो 15 मिनट में आपका ये बेहतरीन सा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।